जब बच्चियां पैदा होती हैं, बहन की बेटी जवान हो जाती है, वो भाई के दरवाजे पे आके कहती है, भैया, कहा क्या बात है? कहा बेटी जवान हो गई है, इसलिए आई थी, ख्याल रखना, ख्याल रखना। तो जो निकम्मे भाई होते हैं बेगैरत, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हाँ हाँ रिश्ता तू भी ढूंढ, हम भी देख रहे हैं। लोग कहते तेरी बहन आई थी, गरीब है यार, तू क्या कह रहा है, रिश्ता ढूंढने की बात कर रहा है? तो भाई बड़ी बेतकल्लुफी से कह देता है 1 लाख दे देंगे, 2 लाख दे देंगे, काम चल जाएगा। मैं कहता हूँ बेगैरत, जेब में रख अपने 2 लाख को। तेरे दरवाजे पे जो बहन आई थी, ये रिश्ता ढूंढने नहीं आई थी, ये बताने नहीं आई थी कि उसे रिश्ता नहीं मिल रहा है। रिश्ता तो उसकी नजरों में भी कही थे, लेकिन कोई 5 लाख मांग रहा था, कोई 8 लाख मांग रहा था, किसी ने बुलेट मांगी थी, किसी ने मर्सिडीज मांगी थी। वो इसलिए आई थी भाई, तुझे रब ने अमीर बनाया है, मुझे गरीब बनाया है, तुझे याद दिला दूं, तेरा बेटा जवान हो गया है, मेरी बेटी भी जवान है, तू 1-2 लाख दे करके उसे भीख ना दे। अगर इंसानियत है उससे कह दिल तोड़ा ना कर। अगर तेरी बेटी जवान है, बेटा मेरा भी जवान है, परेशान मत हो, तू पानी का इंतजाम कर ले, बेटे को दूल्हा बना के मैं ला रहा हूँ। खुदा की कसम, तुम इस तरह से बहनों को राजी कर लो, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी हो। वही बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगामे मुस्तफा, जश्ने गौसुल बरा, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा मैसेज है मुफ्ती साहब। प्यार करेंगे इंशाअल्लाह, बहनों से इज्जत करेंगे, उनकी कदर करेंगे, उनकी बहन इसका बदल नहीं मिलेगा, हक बात, इसका बदल नहीं मिलेगा। उन घरों में देखो जिनमें 8 बेटे हैं, एक भी बेटी नहीं, वो घर नहीं कब्रिस्तान लगते। उन घरों में चले जाओ जिनमें कोई ना हो, एक बेटी रहती हो, खुदा की कसम वो बाग लगता है। और जानते हो इस रिश्ते को, बहन बेटी, बड़ी बात कहने लगा हूं, अल्लाह करे समझ जाए इस बात से कि बहन बेटी कितनी अहम होती है, कितनी अहम होती है। ये जो 4 बेटियों पे तलाक का रिवाज है ना, अल्लाह ऐसी मार मारेगा, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। मुंह टेढ़ा ना करना उसकी रहमत पे, मुंह ना बिगाड़ना। हम तो खुल के कहते हैं ये बात, जिस घर में बाप की मैयत पड़ी हो और रोने की आवाज ना आती हो, समझ लेना इस घर में बेटी नहीं है। सीधी सी बात है। जिस घर के अंदर बाप की मैयत हो और रोने की आवाज ना आए, समझ जाना इस घर में बेटी नहीं है। मैं भी बेटा हूं, आप भी बेटे हैं। मैं नस्ल और रिश्तों की मुखालफत नहीं, बताना चाहता हूं, बाप का इंतकाल हो, बेटा 4 बार जनाजा छोड़ के बाहर चला जाता है, लेकिन हमने बेटियों को 22-22 घंटे बाप का जनाजा छोड़ते हुए नहीं देखा है। बैठ जाती है तो बैठी रहती है। वजह सिर्फ ये है कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। वही बात, जिंदाबाद। और हम बेटियों को मुकम्मल तालीम इसलिए नहीं देते, एक सीधा सताना देते हैं, इसे तो पराए घर जाना है। और बेटों पे इसलिए 10 लाख लगा देते हैं कि ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मेरे भाई सुन और कान खोल के सुन, बेटा अगर बुढ़ापे का सहारा होता है तो बेटी आखिरत का सहारा होती है। तू बेटे को LLB, BOMS, MBBS, IAS, IPS कुछ भी बना ले, तेरी मर्जी है। एक दिन ये नहीं कहेगा ये मेरे बाप की मजदूरी का कमाल है। और बेटी को सिर्फ कुरान पढ़ा दे, बाप को मरे हुए 40 साल भी हो जाएंगे, जब वो कुरान खोल के बैठेगी उसे हर लाइन में बाप का चेहरा दिखाई देगा। और जब भी कुरान बंद करेगी कहेगी मालिक कुरान पढ़ा मैंने है, इसका सवाब पढ़ाने वाले की रूह को भेज दे। ये बेटियां होती, इन्हें हम नहीं पढ़ाना चाहते, इन्हें हमने पीछे कर दिया। मत बनाओ बेटियों को IAS IPS, बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना लो। भाई वाह, ये तुम्हारी सबसे बड़ी मेराज है। सबसे बड़ी मेराज तुम्हारी ये है कि तुम बेटी को आलिमा बनाओ, बेटी को कारिया बनाओ, बेटी को कुरान की हाफिजा बनाओ। इससे बड़ी तुम्हारे लिए कोई और खुशी और इज्जत की बात नहीं हो सकती।
बेटी खुद में एक रहमत होती है, गारंटी है। दुनिया घूमाओ, मुझसे लोग जब भी कहते हैं ना दुआ करें 4 बेटी है निकाह नहीं हुआ, मैं हंस देता हूं। मैं कहता हूं टेंशन ले रहा है, टेंशन ले रहा है। टेंशन बेटे के निकाह की ले, बेटी की मत ले। इसलिए कि बेटियों की निगरानी के लिए रब की रहमतें मौजूद होती है। कई बार ऐसा होता है बेटी की शादी करता आदमी कहता बड़ा परेशान हूं, कुछ भी नहीं है हाथ में, और जब शादी हो जाती है कहता पता ही नहीं चला कैसे हो गई। ये क्या पता ही नहीं चला, क्यों? खुदा की रहमतें साथ खड़ी होती है। बेशक बेशक, फिक्र ही मत कर बेटी, टेंशन ना लो, मगर इनकी आमद का मुंह नहीं बिगाड़ा। मैंने बात छेड़ी थी बेटी हो तो चेहरे बिगड़ जाते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। बात समेटने लगा हूं। वो एक शख्स को अल्लाह ने 6 बेटियां अता की। कितनी? 6 बेटी। जोर से कितनी? 6 बेटियां अल्लाह ने अता की। 7वीं बार जब खुशी का दौर आया, उसने बीवी के पास बैठ के कहा, बीवी के पास उसने बैठ के कहा सुन, अब तक 6 हो गई हैं, अगर 7वीं बेटी पैदा हो गई ना तो उसे तो कत्ल करूंगा और तुझे घर से निकाल दूंगा। कुरान तो ये कहता अल्लाह जिसे चाहता बेटी अता करता है, जिसे चाहता बेटे अता करता है। ये सब उसकी कुदरत में है ना, तो फिर किसी की बेटी जिम्मेदार क्यों? किसी की बेटी की खता क्या है? क्या देना? ये फैसले रब करता है, ये फैसले रब करता है। 6 बेटियां हो गई, उसने कहा 7वीं हो गई ना तो बच्ची को तो कत्ल करूंगा और तुझे घर से निकाल दूंगा। मां तो मां थी, जब उसने बेटी के कत्ल का नाम सुना ना, उसने कहा मालिक 6 बेटियों पे गालियां मिली, मैं बर्दाश्त करती रही, लेकिन इस बार जो बात कही है ना मेरे शोहर ने, 7वीं बच्ची के कत्ल करने की बात कही है। अल्लाह मैं मां हूं, बेटी की चीख कैसे बर्दाश्त करूंगी? मालिक तूने 1 बेटी दी, मैंने खुशी से गोद में ली, तूने 2 दी, मैंने संभाली, तूने 3 दी, 5 दी, 6 दी, मालिक आज तक कोई शिकवा नहीं। 7वीं भी देगा तो मैं गोद फैला के ले लूंगी, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन मेरे मालिक, मेरा शोहर जो है ना, उसका दिमाग खराब है, उसका दिमाग खराब है। सजदे में सर रख के रो के कहती है या अल्लाह, या तो उसका दिमाग ठीक कर दे या मुझे 7वां बेटा अता कर दे। मोती समझ के शाने करीबी ने चुन ली है। इधर ये रोई रात में मुसल्ले पे, उधर शोहर बिस्तर पे लेटा है, ख्वाब देख रहा है, मैदान क़यामत है, अमल तो ले जा रहे हैं, मेरी भी बारी आ गई, गुनाह ज्यादा है, हुक्म होता है ले चलो जहन्नम की तरफ। का फरिश्तों ने घसीटना शुरू किया, मैं चीखता रहा, मेरी एक ना सुनी गई, मैं पुकारता रहा, कोई सुनने वाला नहीं था। कब मैं परेशान था, जब फरिश्ते लेके मुझे जहन्नम के दरवाजे पे पहुंचे हैं, क्या देखता हूँ, सब जहन्नम के पहले दरवाजे पे मेरी बड़ी बेटी हाथ लगा के खड़ी हो जाती है। या अल्लाह ये मेरा बाप है, इसने लुकमे लुकमे करके खिला के पाला था, इसने मजदूरियां करके हमें पाला था, मेरे मालिक इसे जहन्नम में न डाल। कहते जब बच्ची ने रास्ता रोका, फरिश्तों ने उस दरवाजे से हटाया, दूसरे दरवाजे पे लेकर के गए। कहता दूसरे दरवाजे पे दूसरी बेटी खड़ी थी, ये ख्वाब बता रहा है। का तीसरे दरवाजे पे गए, वहां तीसरी बेटी खड़ी थी, चौथे दरवाजे पे गए तो चौथी बेटी खड़ी थी, 5वें दरवाजे पे गए 5वीं बेटी खड़ी थी। का जब 6ठे दरवाजे पे गए तो 6ठी बेटी थी। कहते 6 दरवाजे में पहुंचा, 6 पे 6 बेटियां थी। कहता जहन्नम के दरवाजे 7 थे, बेटियां 6 थी। जब हटा के 7वें पे लेके गए, मैंने क्या देखा, दरवाजा खाली है। मारे दहशत के आंख खुल गई, पसीना पसीना था, उठा बिस्तर से, मुसल्ले पे गिर गया, रो के कहता या अल्लाह 7वां बेटा ना दे, अपने कर्म से 7वीं बेटी अता फरमा दे।
वाह वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला मुरादाबादी, जश्ने गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस। भाई वाह। मैं बात अर्ज कर रहा था सैयद कायनात खातून जन्नत पर्दे के हवाले से। ये जो कहते हैं ना भरोसा मुझे अपनी बेटी पे, दुनिया घूम आएगी ये मेरी नाक नहीं कटवाएगी। बात चल रही थी ना मेरी गुफ्तगू में। जी जी। मैं फिर पलट के वहीं आया, कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है। बात कहाँ से कहाँ निकल गई, लेकिन थी एक दूसरे से मिलती जुलती, इसीलिए मैंने ये सारी बातें लाजिम थी कर डाली। अब मैं बात समेटने लगा हूं। जो ये कहते हैं ना कि जी बेटी पे भरोसा, इस्लाम कहता है ईमान वालों अपनी निगाहें नीची रखो। कुरान का यही फरमान, अपनी निगाहों को नीची रखो, इनकी हिफाजत करो, ये कुरान कहता है। और मौलवी अगर कहे तो सामने से ना, जिसे ना दो चार अक्षर हिंदी इंग्लिश के आगे, वो कहता है चल मौलवी पर्दा दिल का होता है, नजरों का क्या मसला है, दिल साफ तो सब साफ, तेरी अलग ग्रंथ है, अलग कानून है तेरा, तेरी अलग लीला है। तू कहता है दिल सही तो सब सही, और इस्लाम कहता है नजर सही तो सब सही। इसलिए कि दिल पे बाद में गुजरती है, आंखों से पहले गुजरा करती है। सही बात। पहले आंखें देखती हैं, खबर दिल को करती है, दिल दिमाग से कहता है, फिर जो दिल कहता है वो दिमाग करता है, इसलिए दिल बादशाह होता है। तो पहले क्या चीज है, नजर। ये पड़ी इंसान बहक गए, दिल कब्जे से बाहर। आप कहते हो दिल असल है, मैं कहता हूं नजर असल। नजर नीची है तो फिर सब साफ। अच्छा वो एक कहावत है ना, कबूतर की आंख बंद करने से बिल्ली का खतरा टल नहीं जाता, लेकिन कबूतर इसलिए आंख बंद करता है ताकि मुझे बिल्ली ना दिखे, डर खत्म हो जाए। इसलिए तो कबूतर ने आंखें बंद की, मैंने आंखें बंद कर ली, कोई नहीं है मेरे आगे, खोलनी तो सब। यही है ना, कहते जी मौलवियों को क्या पता पर्दा दिल का होता है, आंखों का क्या पर्दा। फिर भेजना अपनी बेटी को गैर के साथ बाइक पर बिठा के, कभी एग्जाम देने, कभी टेस्ट देने, और कभी ट्यूशन पढ़ने। पता चल जाएगा 4 दिन में, जब यही बेटी के आंखों पे पट्टी बांध के तेरे मुंह पे काली पोत के जाएगा। फिर कहता 3 बजे मौलवी तावीज दे दे, बेटी रात रात में आ जाए। जो तेरी 18 साल की गलती है ना, उस पे मौलवी के 3 मिनट का तावीज असर नहीं करेगा। इसके लिए 18 साल मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके ये बुराई खत्म होनी। समझ रहे मेरी बात? अमल कर लेना, वरना जिसने शरीयत की हदें तोड़ी हैं वो बचा ही नहीं। याद रखो मेरी बात। कह रहा कहीं भी जान दो, स्कूल जा रही है मेरी बेटी, भरोसा। सुन, तुझे इतना भरोसा जितना मेरे नबी को अपनी बेटी पे भरोसा। वाह क्या बात। किसी की बेटी नबी की बेटी की तरह नहीं। आका कहते फातिमा बता मेरे बाद पर्दा कैसा करेगी। खातून जन्नत ने कहा था अब्बा तेरे बगैर जीने का तसव्वुर ही नहीं। बात खत्म कर दी खातून जन्नत ने। फिर फरमाया या आयशा, आयशा जी या रसूल अल्लाह, फिदा का भी वम्मी, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, हुजूर हुक्म। फरमाया आयशा मेरी जिंदगी में तूने पर्दा किया, बता मेरे बाद कैसा पर्दा करेगी। हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा था आका आपके बाद आयशा ऐसा पर्दा करके दिखाएगी जो दुनिया ने ना देखा होगा ना सुना होगा। क्या मेरे नबी को अपनी बीवी पे भरोसा नहीं था? भरोसे की बात, जिसकी तहारत में कुरान की आयतें नाजिल हुई हो, जिसकी पाकीज़गी का ऐलान कुरान ने किया हो, उससे मेरा नबी कह रहा है पर्दा कैसा करोगी। दुनिया जानती है महबूब का विसाल हो गया, महबूब का विसाल हुआ। आपकी सहेली मिलने के लिए आपसे तशरीफ लाई। बहुत गौर से सुनना, हजरत आयशा सिद्दीका की सहेली आपसे मिलने के लिए आई।
और जब मिलने आई ना तो दरवाजा खटखटाया, आयशा अंदर आ सकती हूं? आ जाइए। कहती जब आप अंदर गई ना तो हजरत आयशा सिद्दीका ने ना अपना चेहरा कमरे की तरफ कर रखा था। उन्होंने कहा खैर तो है, इधर चेहरा क्यों? कहा मैं पर्दा कर रही हूं, पर्दा कर रही हूं। कहा किससे? मुझसे। कहा नहीं। कहा फिर? कहा सूरज से छनने वाली धूप से पर्दा कर रही हूं। क्या हुक्म बदल गया? कहा नहीं। शरीयत बदल गई है? कहा नहीं। कहा फिर ये पर्दा कैसा? कहा मैंने महबूब से वादा लिया था, ऐसा पर्दा करूंगी जो न किसी ने किया होगा न किसी ने सुना होगा। कहा धूप से कैसा पर्दा? कहा ये धूप उस सूरज से आ रही है जिस सूरज पे शायद मर्दों की नजरें भी पड़ती होंगी। आप बात करते हो अपनी बेटी की, अपनी बीवी की बात करते हो। इस तरह से नस्लें बचाई जाती है। मेरे नबी ने सिर्फ कहा नहीं, करके भी दिखाया। जा मेरे भाई, अगर इज्जत बचानी है ना नस्लों की तो बंद कर दो ट्यूशन, बंद कर दो ऑनलाइन तालीमें। ये LLB की डिग्री तो लेकर के आएगी, साथ में इज्जत लुटवा के आएगी। तेरी बेटी शरीफ हो सकती है लेकिन साथ में चलने वाले शरीफ नहीं है। मत मांगो बहू के हाथ में IAS IPS की डिग्री, पूछ सिर्फ कुरान पढ़ा है कि नहीं। हमें तो वो किताब सुना दे जो किताब खातून जन्नत ने अपने बाबा से पढ़ी थी। ऐसी बहू लेके आओ, खुदा की कसम कदम उसके आएंगे, करम खुदा का होना शुरू हो जाएगा। अक्लमंद वो नहीं है जिसने बेटियां IAS बनाई है, अक्लमंद वो है जिसने बेटियां कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाई है। आप अपनी बच्चियों को पढ़ाइए, तालीम दीजिए, ताकि दुश्मनों की फिक्र और राय का सद्दे बाप किया जा सके। इनकी कोशिशों को इन्हीं के ऊपर पलट दिया जाए, इनकी चालें इन्हीं पे बांध दी जाए। इसलिए लाजिम है हम मुस्तफा के दीन को मजबूती से थाम लें, मजबूती से थाम लें। और अगर पढ़ाना ही है तो अपने कॉलेज बनाओ, अपने स्कूल बनाओ, अपने इंस्टीट्यूट कायम करो, अपने इदारे बनाओ, और ऐसे बनाओ जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी हो। और फिर दुनिया की बच्चियों को कहो आओ, हमने कल तुम्हारे पास बच्ची भेजी थी, उनकी इज्जतें नहीं बची, तुम हमारे इदारे में आओ, खुदा की कसम जिंदगी भी बचा के दिखाएंगे, इज्जतें भी बचा के दिखाएंगे। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। इस्लाम ने पढ़ने पे पाबंदी नहीं लगाई है, इस्लाम ने तालीम के इन तरीकों पे पाबंदी लगाई है जिस तरह से पढ़ाया जाए। अल्लाह हमारी नस्लों में कनीज़े फातिमा ज़हरा पैदा फरमा दे। अल्लाह हुजूर की बेटी के सदक़े में हमारी बहनों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाए, हमारी बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाए। अल्लाह क़यामत में सैयदे कायनात की जलवों के साए तले हमारी बहन बेटियों को जगह अता फरमाए। नौजवानों आपसे भी गुजारिश है, शादियां हल्की करेंगे इंशाअल्लाह, डिमांड तो नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, ससुर के देने से भला नहीं हो, ससुर के देने से भला नहीं हो सकता, क्योंकि उससे मांग रहे हो जो खुद मोहताज है। मांगना है तो फिर उससे मांगो जिसके देने की शान ये है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे अजीज, रब ने आपको पैसे वाला बनाया है, रब ने आपको दौलत अता की है ना, तो ढोलक पे ना लुटाइएगा, तमाशाइयों पे ना लुटाइएगा, थोड़ी देर के लिए नफ्स की लज्जत के लिए पैसे में आग ना लगाइए। अल्लाह ने आपको पैसे वाला बनाया है। एक निगाह डालो आप अपनी पूरी बस्ती के अंदर, यकीनन यहाँ भी यतीम पलते होंगे, यहाँ भी बेवाओं के दरवाजे होंगे, यहाँ पे भी ऐसी बेटियां होंगी गुर्बत की वजह से जिनके बालों में सफेदी आ गई होगी, यहाँ भी ऐसे बच्चे होंगे
जिनके बाप के न होने की वजह से कम उम्री में हाथ में पिलास और पाना चाबी आ गया होगा। यहाँ पे भी ऐसे बच्चे रहते होंगे जो पढ़ने में ज़हीर होंगे लेकिन गुर्बत ने दामन थाम लिया होगा। यहाँ पे भी ऐसे बच्चे रहते होंगे कि जिनको गुर्बत आगे बढ़ने नहीं देती होगी। रब ने आपको पैसे वाला बनाया है, आपको रब ने दौलत अता की है, तो उस दौलत को लुटा करके नफ्स की तस्कीन के लिए तमाशा ना बनाइएगा। सुनो, अगर आपकी बस्ती में बेवा रहती है, यतीम रहते हैं और आपको पता है कि किसी गरीब की बेटियां इसलिए नहीं बिहाई गई है कि उनके घर पे बारात को खिलाने के लिए पैसा नहीं है या हाथ पीले करने के लिए खर्चा नहीं है, तो जा रात के सन्नाटे में एक पॉलिथीन के अंदर पैसों की गांठ बांध दे और उसमें एक पर्चा डाल दे, ये आपके लिए मेरी तरफ से है। ना अपना पता डालना, ना अपना नाम डालना, ये डाल के रात के सन्नाटे में लौट के आ जा। दरवाजे आहिस्ता से बजा दे। खुदा की कसम, जब यतीम देखेगा उस थैली को खोलेगा तो मैं नहीं जानता हूं कि दुनिया तेरे इस खर्चे को क्या कहेगी, कुछ कहेगी या ना कहेगी, लेकिन जब तेरे यतीम के हाथ में ये पैसा जाएगा और उस पे लिखा होगा ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है, खुदा की कसम इधर यतीम मुस्कुराएगा, उधर मजार में मदीने वाले आका मुस्कुराना शुरू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने अमीर बनाया ना तो इधर लगाओ पैसे, करो खर्चे, करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। किसी गरीब का सहारा बन जाओ, किसी यतीम का आसरा बन जाओ, है ना। ये जो कह रहे हैं ना, मैं तो अपने अब्बा के चनों में ना 1 क्विंटल 20 किलो ही पड़वाऊंगा चने। पैसे वाला तो 1 क्विंटल 20 किलो पड़वा रहे, अल्लाह माफ करे। हमारा भी मसला कि आला हजरत नया ही हो गया। हाँ, जो आला हजरत ने दिया वो रहे ही नहीं। बोल दो थोड़ी कड़वी बात, अल्लाह करे हजम हो जाए और अपनी एक एक बात का जिम्मेदार हूं पूरी तरह में। हमारे चलन बहुत हो गया खाने का, है यहाँ चने पड़े जाते हैं, चनों पे ही पड़ा जाता है कि किसी और चीज। अच्छा, पारे भी होते हैं उसी दिन, चने भी होते हैं, है जी। चने बराबर मिलते हैं सबको, कम बढ़ती करते हैं कि नहीं। और कई जगह तो कहते हैं चने पड़ने वालों को 1 मुट्ठी और पारा पड़ने वालों को 2 मुट्ठी। बस रुक जाइए, बस रुक जाइए, मुझे बस बात करनी है, वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। मैं अपनी तरफ से थोड़ी सी बात कह जाऊं, है ना। जब से ये 1-2 मुट्ठी का मसला हुआ ना, तो जिसे नहीं आता है ना वो भी वुजू कर कपारा लेके वो भी बैठ गया यार। बात है हजरत, हाफिज इतनी तेज नहीं पड़ता जैसे ये मार रहा है। और नजर चनों पे ही है, खिले मिली है कि नहीं, मुनक्का है कि नहीं, मुनक्का डाला कि नहीं, नारियल कितना डालना है, ऐसा पढ़ना तो है नहीं, आते ही नहीं, तो ये तो पन्ने ही पलट रहा है। कोई काम नहीं, 2 मुट्ठी के चक्कर में जो मरा हुआ उसे भी नहीं छोड़ रहे। अल्लाहु अकबर। हाँ, और जो 1 मुट्ठी वाले वो भी कौन सा कम हक अदा कर रहे, वो भी ना ऐसा बराबर चना डाल दिया नीचे को, और कह रहे आलू कितने हुए, गाँव कट गए तुम्हारे, ना कटेंगे। बात है ना मियाँ, बातें हो तो खैरियत भी है। वो जो लौट रहा गेहूं की मशीन इतना ना हुआ थी, और फिर करवट वाले का देख रहा ढेर कितना हो गया। अगर इसका पड़ा हुआ चना इधर चला गया, ऐसे खींच ले। वो तो शुक्र करो कि ये नहीं है कि जितने पढ़ लिए इतने ही उसके साहब। मुझे लगती टिकट कटे करता तीजे में जाने का, 10 रुपए में 100 रुपए के चने लाया करता मार के, है। और कलमा देखो, कलमा भी याद है। अल्लाहु अकबर। एक तो चने उड़ रहा, बातें का छोड़ लिया, कलमा पढ़ लिया, ला 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 अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। फजीलत इतनी बड़ी है कि अगर कलमा 70,000 बार पढ़ के मरने वाले को बख्श दिया जाए ना, तो अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देता है। बेशक बेशक। और यहाँ तो, और उसकी गिनती कितनी है भाई, 18 किलो 22 किलो वचनों के हिसाब से, ये मतलब इतने में 70,000 मरतबा कलमा हो जाता है। यहाँ तो 1.25 क्विंटल पड़ा गया है और अब्बा पे बराबर लठ चल लिया। ये बताओ मस्जिद में क्या हुआ था। आय हाय, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। खुद बताओ, चर्चा सही है ना। हाँ, लठ बराबर चल लिया, अब भी अब्बा कब्र में चैन से नहीं है, क्योंकि ना पारे वालों ने ढंग से पढ़ा, ना कलमे वाले। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जिन्हें 1 मुट्ठी मिलना उन्हें कलमा ढंग से याद नहीं, जिन्हें याद था वो 2 के चक्कर में हुआ बैठ के पारा लेके, कलमा तो हुआ ही नहीं।
सही कह रहा हूं मैं? जी हजरत बिल्कुल हक बात है, हक और बयानी है। सुनो, चना महंगा होता है ना, ये 12-13 रुपए किलो है। महंगा होता है, 120 रुपए किलो है। अच्छा चना, उसमें भी अच्छा घटिया नाम है, देखते हैं। हाँ, दाढ़ों को लग गया ना थोड़ा में थोड़ा ही। मेरी बात सुनो, पहले जीना मुश्किल था, अब लोगों ने मरना मुश्किल कर दिया। मरना मुश्किल कर दिया जी। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, मैं मसला के आला हज़रत बता रहा हूँ आपको। खाली नात खानी का नाम मसला के आला हज़रत नहीं है। दीन सीखें और मजबूती से सीखिएगा, और जिसकी आदत पड़ गई हो हराम खाने की, वो दिल पे पत्थर रख ले। बात बहुत कड़वी कहने जा रहा हूँ, क्या बात है हजरत। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। पहले जीना मुश्किल था, अब लोगों ने मरना मुश्किल कर दिया। वो गरीब जो हॉस्पिटल में मर रहा है ना, उसे मरने की फिक्र इतनी नहीं है जितनी अपने 30-40वें की खर्चे बिल्कुल की फिक्र बिल्कुल है। बिल्कुल। वो मर रहा है हॉस्पिटल में, और किसी गरीब पे सितम मत करो यार। मत खाओ, ना खाओगे तो मर नहीं जाओगे। कंडीशन आज इस उम्मत की ये है, आला हजरत का नाम लेके नंगा नाच नाच रहे हम लोग। ये कंडीशन है। गरीब मरा हॉस्पिटल में, अभी फोन आया कि फला खत्म हो गया है, एम्बुलेंस अभी लाश नहीं लेके आई है। चंद जिम्मेदार लोग दरवाजे पे जाके बैठ जाते हैं। आप उस दिल का अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस बेटे ने बाप खो दिया हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप उस बेटी की तकलीफ का एहसास कर सकते हैं कि जिसके सर से बाप का साया चला गया हो। बेगैरती की हद तो तब हो जाती है जब बाहर बैठने वाला अंदर बच्चे को भेज के कहता कि उसकी बीवी से पूछ के आओ चावल घर में है कि मार्केट से आना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बिरयानी 11-21 की बननी है कि शरबती की? मर गई गैरत हमारी। 2 लुकमों के लिए हमने गरीब का कफन नोच लिया। अल्लाहु अकबर, क्या हक बयानी है हजरत, अल्लाह सलामत रखे। आज भी कुत्ते बन गए इन रोटियों के लिए हम। अल्लाहु, और थोड़ा नहीं बनता, 6-6 भगोने बिरयानी बन रही है। और कुछ जगह तो उड़द गोश्त का चलन है। सुन रहे मेरी बात? मैं सिर्फ अपने लोगों से बात कर रहा हूं, बाकी जो माने ना माने मर्जी है। उड़द गोश्त। अब आप कंडीशन देखिए, अभी एम्बुलेंस लाश को लेके नहीं आई है, बेटी अलग कोने में बेहोश पड़ी है, बेटे को किसी ने गोद में उठा रखा है। आज बीवी के सर पे सफेद चादर आ गई है और तुझे बिरयानी की पड़ी हुई है। 11-21 बनना है कि शरबती बनना है? कौन सा चावल बनना है? गोरी के चावल बनने हैं या कौन से चावल बनने हैं? तुम्हें हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ खुदा के वास्ते, जब कोई बेवा से जाके कहता है, लोग पूछ रहे हैं अम्मी घर में चावल है कि मौल आएगा, बेवा एक ठंडी सांस भर के कहती है तुम्हारे बाप के हॉस्पिटल के 50,000 का कर्जा हो गया है, हमें वो भी अदा करना है। गांव के पंचों से जाके कह दो कि चावल भी उधार ले लिए जाएं, जहां से उसके कफन का कर्जा दिया जाएगा वहीं से तुम्हारी रोटी का भी कर्जा दे दिया जाएगा। तुम इसे मसलक के आला हजरत कहते हो, खुदा की कसम ये मसलक के आला हजरत ने की है। तुम गरीब को नोच के खा गए हो, जिसके सर पे हॉस्पिटल का 1 लाख का कर्जा हो, 50,000 का कर्जा सिर्फ चावल और खाने की बुनियाद पे चढ़ा दिया जाए, इसे मसलक के आला हजरत ने की कहते हैं। मसलक के आला हजरत तो ये है, अगर तुझे ये पता चल गया है कि गरीब दुनिया से चला गया है, कर्जा छोड़ के गया होगा, बच्चे छोटे छोटे हैं, दफन में जाना है, 1,500 रुपए जेब में डाल ले, आ उसके घर पे जो पीछे यतीम छोड़ के गया है, जिसने अपनी बेटियों को बेहोश छोड़ दिया है, आके पता कर अपनी
बीवी के हाथ में 1000 रुपए दे, कहना बेटी को दे देना, और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। यार यतीम अलग पहचान लिए जाते हैं। आप कहेंगे कैसे? खुदा की कसम, बिरयानी खाने वालों को क्या पता यतीमी किस दर्द को कहते हैं, लौटने वालों को क्या पता बेटियों का दुख क्या होता है। जा आ कभी किसी मरने वाले के दरवाजे पे, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिसके मुंह में पानी डाला जा रहा है, पूछ वो मरने वाले की बेटी है कि नहीं। जिसे संभाला जा रहा है, पूछ वो मरने वाले की बीवी है कि नहीं। जिसे लोग गोद में उठाए फिर रखे हैं, पूछ वो मरने वाले का बेटा लगता है कि नहीं। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, 1500 रुपए डाल करके यतीम की मैयत में, यतीम के घर पे आया करो, गरीब की मैयत में आया करो। वो रोज 500 रुपए निकाल के यतीम के सर पे हाथ रख, जेब में 500 रुपए डाल दे और उससे कह दे बेटे दुख ना करना, तेरा बाप मेरा भाई था, उसने भी हुजूर का कलमा पढ़ा है, मैंने भी हुजूर का कलमा पढ़ा है। सुन, जो जिंदगी मेरे बेटों की गुजरेगी वही तेरी भी गुजरेगी, दुख ना करना। ये कह के गरीब को सहारा दे दे। जब आखिरी तख्ता कब्र में लगेगा, अजान हो ना हो, तीजा हो ना हो, तुझे सहारा देने मेरा नबी मदीने से चल के आ जा। वाह 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 वाह, क्या बात है मुफ्ती साहब के बिला। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। बस्ती बस्ती करिया करिया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेहरबानी करें, मेहरबानी करें, एक मुट्ठी चने कम मिल जाएंगे तो मर नहीं जाएंगे, है ना। अगर किसी बेवा को कंगन बेच के शोहर का 40वां कराना पड़ रहा है ना, तो लानत है ऐसे चने खाने वालों पे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु। लानत है ऐसे चने खाने वालों पे। अगर किसी बेटी को अपने बाप की दी हुई पायल बेच करके 40वें के चावल बनवाने पड़ रहे हैं ना, तो लानत है उन जबानों पे जो उन रोटियों पे टूट रही है। क्या फर्क पड़ता, हम खाने के लिए दुनिया में आए, बोले नहीं हम खाने के लिए दुनिया में आए, हम तो खाते ही जीने के लिए हैं। अब उनका क्या करना जो जी ही खाने के लिए रहे। लाजवाब खिताब, लाजवाब। तो वो हराम भी निकल जाते हैं, हलाल भी निकल जाते हैं। और याद रखिएगा, विलायत के लिए लुक़मे का हलाल होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। हजरत हक है, हक है, बेशक बेशक। कैसा खाएंगे इंशाल्लाह, सलामत रहे, कैसा खाएंगे। मेरे सामने मेरे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, अल्लाह इनकी उम्र दराज करे, जब ये जवान हो तो ये हिंदुस्तान का भी मुस्तकबिल हो और इस्लाम का भी मजबूत पिलर बने। आमीन आमीन आमीन। खुदा न करे कभी किसी के आगे तुम्हारे हाथ फैलें, मगर मेरे बेटे फाके से मर जाना, लेकिन हराम हलक से न उतरने देना, हराम हलक से न उतरने देना। हराम खाओगे तो दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद। वो खाओ, अगर कुत्ता घास नहीं खाता, भैंस बोटी नहीं खाती, तो मुसलमान हराम क्यों खाता है यार। बिल्कुल क्यों खाता। जानवर को पता मेरी गिजा क्या है, कुत्ते को पता मेरी गिजा क्या है, गधे को पता है कि मैं घास खाने के लिए हूं, तो फिर मुसलमान को क्यों नहीं पता कि मेरी गिजा क्या है। लुक़मे हलाल करेंगे, करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। खुदा सलामत रखे, निकाह आसान कर दें, जहेज की डिमांड बंद कर दें, बहू बेटियों को इज्जत देना शुरू करें, उर्स के मज़ारों में तमाशे कव्वालियां नाटक बंद करें। अल्लाह तौफीक दे, जिंदगी रहे तो चाहे 1 घंटे ही के लिए सही नसीहत की महफिल रखें, ताकि ये महफिल यहाँ भी हमारे लिए बरकत का बाइस बने और आखिरत में जन्नत का बाइस बने। बेशक बेशक। आपको रब ने पैसा दिया, अमीर बनाया है, तो उससे किसी गरीब की फीस अदा कर दें, किसी बच्चे को पढ़ाने में लगा दें। अगर कोई यतीम है, माइंडेड है, पढ़ने में अच्छा, पैसे की वजह से नहीं पढ़ रहा है, तो पैसे वालों से गुजारिश है 1 साल का खर्च उठा के कोई गोद ले लिया करे यतीम को। अगर वो आपके बने पैसे से डॉक्टर बनेगा, आपके दिए पैसे से अगर वो IAS IPS बनेगा, तो हुजूर का नाम लेके जिसके साथ भी इंसाफ करेगा, तो जितना सवाब उसको मिलेगा उतना ही आपको भी मिलेगा। करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं तो ये कहता हूँ, एक सीधी सी बात है, मैं तो एक बात कहता हूँ कि बनाइए अपने गांव के बच्चों को, हर साल ना पूरे गांव का जब रिजल्ट आया करे स्कूल का ना, तो पूरे गांव के बच्चों को देखो, जिसने सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए हों, गांव की तरफ से उसे एजाजी अवार्ड दिया जाना चाहिए। भले ही आप एक पेन दो, सबको बैठा करके ये कहो कि सुनो ये 1 नंबर पे आया हमारे गांव में, हम इसे इज्जत के तौर पे एक पेन दे रहे हैं जी।
आपके 10 रुपए के पेन की वो वैल्यू नहीं जो 10 लोगों के सामने खड़े होकर के उसको इज्जत देने की वैल्यू। क्या बात है हजरत, बेशक बेशक। उसको देख के आपके बच्चे भी शौकीन बनेंगे जी, वो भी कहेंगे अपने बाप का नाम रोशन करना है। और जब आप उसे पढ़ा लें, गरीब को जिसकी फीस अदा ना हो रही हो आप दे दें और वो पढ़ जाए ना, उससे कहना सुन डॉक्टर बन गया है तू, अब इतना करना है, तुझे 6 दिन दवा पैसे लेके देनी है और 1 दिन दवा मेरे हुजूर के नाम पे फ्री बांटनी है। क्या बात है हजरत, सिर्फ जिंदाबाद इतना उससे जिंदाबाद। मांग लीजिएगा, सिर्फ इतना मांग लीजिएगा पूरे गांव की तरफ से हुजूर के लिए। जब 1 दिन का तोहफा जब मदीने जाएगा ना, तो शायद रामपुर के बड़े अधिकारी को तुम्हारे गांव का नाम याद ना हो, मदीने वाला तुम्हें नाम लेके कयामत में बुलाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह तालीम देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को नचनिया ना बनाइए, डांसर ना बनाइए, इन्हें हुजूर के सहाबा की तारीखें सुनाइए। वो किसी मैडम ने कहा था बच्चों से क्लास में बैठ के, वक्त बहुत ज्यादा हो गया है 2 मिनट लेना चाहता हूँ। उसने पूछा था ना, अभी कुछ ज्यादा ना हुआ, मुर्गी जान से चली गई, मुल्ला जी को मजा ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं है भैया, है ना, मसला कोई नहीं है, बस आप सुन लो थोड़ी सी। हाँ, सफर भी करना, रोज तकरीर करनी है, रोज सफर करना है। खुदा सलामत रखे। हुजूर सैयद साहब क़िबला का हुक्म था, मेरे उस्ताद गिरामी का फोन आया, मैं ना कह ही नहीं पाया, बस क्योंकि जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया हो कभी उसके आगे नहीं चला जाता है। उनके लिए वक्त नहीं, सांसें भी देनी पड़े तो दे दी जाती है। अल्लाह अल्लाह। हाँ, अल्लाह हमारे सब के असातिज़ा की उम्र में बरकत आमीन आमीन। ठीक है ना। मैं अर्ज कर रहा था कि एक मैडम ने पूछा, देखिए माइंड क्या होता है, माइंड सेट करने वाली बात होती है ना। एक अंधभक्ति आज फैल गई है और बच्चे भी अब हिंदू मुस्लिम करने पे उतर आए हैं। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के हॉस्टल्स महफूज नहीं है, कोई बाजार महफूज नहीं है, कोई स्कूल महफूज नहीं है। बच्चे बच्चों को मार रहे हैं, बड़े बड़ों को मार रहे हैं, बूढ़े बूढ़ों को मार रहे हैं। नफरत हद पे आ गई है। ये कंडीशन क्या है कि ये जहन बनाया गया है, जहर भर दिया गया। पता चला कि इंसान एक मिट्टी का पुतला है, इसमें जैसा जहर भरोगे वैसा इसका नशा होना है। ये कंडीशन है। हम आज अपने बच्चों को कव्वालों में बैठाएंगे, नचनियों में बैठाएंगे तो ये अय्याश के अलावा कुछ नहीं बन सकते। अपने बच्चों को सहाबा की तारीख पढ़ाइए, नबी के उस्मान का किस्सा सुनाइए, नबी के अबू बकर की बातें बताइए, नबी के उमर की दास्तान छेड़िए। रखो ना इनके सामने, इन्हें बताओ हमारा दीन क्या है, इन्हें बताओ हमारे इस्लाम के हीरो कौन है, ताकि इन्हें पता चले मुंबई के नाचने वाले हमारे हीरो नहीं है। सोशल मीडिया पे आके कपड़े उतारने वाली बेटियां हमारी बेटियों का आइडियल नहीं बन सकती हैं। हमारी बेटियों का आइडियल अगर बनेगी तो नबी की बेटी फातिमा ज़हरा बनेगी, और हमारे बेटों का आइडियल अगर बनेगा तो करबला वाला हुसैन बनेगा। बेशक। ये नजरिया में बच्चों को देना, और ये फर्क होता है, फर्क होता है। एक टीचर ने क्लास में पूछा बच्चों से अलग अलग, तुम क्या बनोगे? तो किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी ने कहा मैं मास्टर बनूंगा, किसी ने कहा कुछ बनूंगा। बात मशहूर है लेकिन बता रहा हूं। फिर उसने पूछा एक बच्चे से तुम क्या बनोगे? तो उसने कहा मैं हुजूर का सहाबी बनूंगा। बात बहुत बाद की है, बात अब की है, और ख्वाब 1400 साल पुराना है। कहा क्या बनोगे? कहा हुजूर के सहाबी। वो सर पकड़ के बैठ गए। हुजूर के सहाबी? तुम्हें पता है बेटे सहाबी किसे कहते? कहा नहीं। कहा सहाबी वो होता है जिसने ईमान की हालत में हुजूर को देखा हो और ईमान के साथ फिर दुनिया से गया हो। कहा वो सहाबी होता है। तुम्हारे दिल में ये बात कैसे आई कि तुम सहाबी बनो? जी। तो बच्चे ने बड़ी बात कही थी। कहा मेरी माँ रोज मुझे हुजूर के एक सहाबी का किस्सा सुना के सुलाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। दरसगाहें कौम के हीरो पैदा करती है। बेशक बेशक। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, बेटियों को भी डांस न दिखाइए, दफ तमाशे न दिखाइए। बेटियों को अगर चाहते हो शरीफ बने तो हुजूर का दीन सिखाइए। बाकी करना आपको वो है जो आप चाहेंगे, लेकिन दीन वो है जो मैंने बयान किया है। जी जी जी, बेशक। इन तमाशों की ढोलकों का दीन में कोई जगह नहीं है। बेशक बेशक। यहां भी हम आपको टोक रहे हैं और कयामत में यही दामन पकड़ के खचेड़ खचेड़ के मारेंगे। वहां कोई बचाने वाला नहीं होगा। जिसे हम अच्छा समझ के करते हैं वो गलत हो जाता है। इसलिए आपको मेरा मशवरा है, बाकी करना आपको वही है जो आप करेंगे, क्योंकि लकुम दीनुकुम वलिया दीन। कब्र में आपको अपनी लेटना है, मुझे मेरी कब्र में लेटना है। मेरा हिसाब मुझे देना है, अपना हिसाब आपको देना है। कोशिश कर लें, तैयारी कर लें, ऐसी मौत मरें कि जब जनाजा जा रहा हो ना तो लोग दौड़ के कंधा दें, और कोई पूछे क्यों दौड़ के लोग जा रहे हैं इसके जनाजे में,
तो तुम्हारे कफन की खुशबू ये कहे, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया ना, आप तो बैठे हो भाई, मेरा काम कम होता चला जाएगा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मैंने पहले ही कह दिया था आज बड़े मजबूत लोगों से पाला पड़ गया, हर जलसे में मौलवी डांट के रोकता बैठ बैठ, यहाँ तो ये मौलवी को बैठा रहे हैं कि बैठ। क्या बात है भाई, जिंदाबाद। मुझे फरमाइश हो रही है हुजूर का शजरा पढ़ लूं भाई, इसको थोड़ा इको दे दें ताकि मुझे सांस लेने में आसानी हो जाए। इको इको दो इको, है ना, मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है, लेकिन अब तक मैंने आपको मजबूर नहीं किया है, आपको मजबूर नहीं किया मैंने कि आप सुभान अल्लाह कहें, लेकिन अब कहूंगा मैं, इसलिए कहूंगा कि आप सुभान अल्लाह कहेंगे, उसकी आड़ में मैं सांस ले लूंगा। बात साफ सुथरी अच्छी रहती है, अल्लाह राजी होगा, आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी, और वो इतना करीम है जब तुम्हें देगा तो थोड़ी बहुत नेकी हमें भी मिल जाएगी। बोलेंगे ना इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय, अगर मैं न थकता ना तो मैं और बोलता, लेकिन मैं थक गया, सीधी बात है ना। सफर की तखान, हमारी कौम भी बड़ी अच्छी है, मुर्गा फार्म वाला खिलाते हैं, कहते तकरीर 2 घंटे का, मुर्गा इतना कमजोर होता है बेचारा, छुरी रखते ही मर जाता है ना। तगड़ा नहीं, मैंने पहले ही कहा ना, मेरा इससे किसी से वो कोई आज के खाने को कोई ना समझा, मसला उसका नहीं है, मैं तो एक बात कह रहा है ना। बहरहाल ये जो तकरीरें होती हैं खाने की ताकत से नहीं है, ये रब की अता की ताकत से होती है ना। मेरा साथ देंगे फिर बोले ना सुभान अल्लाह। सारे बैठे, अल्लाह आपको सलामत रखे। सुनो भाई, जो खड़े लोग हैं ना, घर जाना ना, मेरा मशवरा सुन लो, जब घर जाओ ना तो अपने माँ के कदम चूमना, बाप के हाथ चूमना, और कहना सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, तुम्हारी तरबियत का कमाल था, हमने खड़े होकर के मदीने वाले की माशाअल्लाह। ये क्रेडिट उनको जाता है जी हजरत, जो आपने इतनी मेहनत से सुना। बेशक ये आपके माँ बाप की परवरिश का नतीजा है। जी 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 जी, वाह वाह वाह, ख्याल रखिएगा, क्या बात है। उनको क्रेडिट दीजिएगा कि आपकी परवरिश ऐसी थी कि हम पूरा जलसा खड़े होकर सुन के आ रहे हैं, थके नहीं, है ना जी। अब बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। है जी, तुम अपनी रोटियों की ताकत दिखाओ, मैं नदीम भाई के खाने की ताकत दिखाऊं। वाह 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 वाह, खा के भी आए घर से खाना, या खाली लंगर के सहारे आगे थे। लंगर अच्छी चीज है, सब जगह ना मिलता, कहीं ना भी मिलता, तो इतना खा के आया करो कि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहे। तो जो खा के आए वो बोले सुभान अल्लाह। मेरा हाथ का इशारा हो, डंडी ना मारना। बात पहले बता रहा हूं, नमाज जनाजा नहीं पढ़ा रहा हूं, जो तकबीरें पूरी करके ही हटूंगा। तुम सुभान अल्लाह कहना छोड़ दो कि मैं सांस लेना क्यों छोड़ूंगा? मैं माइक छोड़ दूंगा, है ना। मेरे खानदानी लोग कह रहे हैं तुम सुभान अल्लाह कहना छोड़ोगे, मैं सांस लेना छोड़ दूंगा। कितने नेक मेरे खानदानी, निहायत सीधे लोग, जन्नती लोग माशाअल्लाह। हाँ, अब बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, अब बाबा आपको भी बोलना मेरे भाई, जितने खड़े लोग है ना, सबने अपनी अपनी ड्यूटी कर ली है, मैं भी कर रहा हूँ। जी 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 जी, सारे शामिल हो जाए, बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे सालिक, सालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह।
इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार के बेटे अवाम के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे रईसा के बेटे इलियासा के बेटे औद के बेटे हव्वा के बेटे अदनान के बेटे माद के बेटे नदार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खदीमा के बेटे किनाना के बेटे किनाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब के बेटे लुई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसै के बेटे अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लब्बाइक, दोनों हाथों को उठाए, दोनों हाथों को लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खुदा सलामत रखे, बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। माशाअल्लाह। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात इंशाअल्लाह। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम